तो बच्चों कल हमने पैकिंग एफिशिएंसी में पढ़ा था सिंपल क्यूबिक यूनिट यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। अब करेंगे हम फेस सेंटर्ड में कि फेस सेंटर्ड में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है। पैकिंग एफिशिएंसी का मीन्स ये हो गया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में कितने % स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं या कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो जैसा हमने देखा कि जो सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो होता है 52.3% के समथिंग। अब ऐसे हम किसमें निकालेंगे, एफसीसी में, और ऐसे हम निकालेंगे बीसीसी में। तो जो एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 73.8% के समथिंग होती है, तो राउंड फिगर में उसे 74 ले लेते हैं। और जो बीसीसी होता है उसमें होती है अराउंड 68%। तो कैसे आएगी अब इसको हम यहाँ पे करेंगे। सो पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, एफसीसी मीन्स फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम एक क्यूब बनाएंगे। ये आपका एक क्यूब हो गया और इस क्यूब के ये कॉर्नर हो गए, ये कॉर्नर हमने मिला दिए। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। अब क्योंकि ये फेस सेंटर्ड है यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, फेस के किसी पोजीशन को, फेस में कहीं पे पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये पोजीशन इसने ऑक्यूपाई की। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इसको देखना है ए टू सी। ये जो आपकी एज लेंथ है ये हो गया आपकी ए, क्यूब है तो बी सी भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर क्यूब का, क्योंकि फेस सेंटर्ड है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे या नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फाइंड करेंगे। जैसे हमने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस में फाइंड करे थे, यूनिट सेल में फाइंड करे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस शेप पे होते हैं, स्फेरिकल शेप पे होते हैं, क्योंकि जो जितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो हम यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अब कोई से भी हो सकते हो, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, तो ये हमें पता नहीं कि कौन से हैं, तो हम उसको स्पेयर लिख के यहाँ पे चलेंगे, स्पेयर मान के चलेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेयर इन एफसीसी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स कितना होगा, 1/8। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कितने कॉर्नर है, 8, दैट इज 1। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका, 1। अब क्या है, कॉर्नर के अलावा जो आइटम है एफसीसी में वो कहाँ पे होते हैं, फेस पे होते हैं। फेस कितने हैं इसके, टोटल फेस 6 फेस। मैंने तुम्हें बताया 6 फेस कैसे हो जाएंगे, जैसे हम अगर कमरे में बैठे हुए हैं, किसी रूम में बैठे हुए हैं, तो इस रूम में हम देख सकते हैं कि इस रूम के भी क्या है, 6 फेस है। कैसे, टॉप बॉटम, ये देखो, ये वाली साइड हो गई आपकी, फ्रंट वाली साइड हो गई, सामने वाली साइड होगी, ये पीछे बैक साइड होगी। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 6 फेस हो रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 फेस कितना हो जाएगा, एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। टोटल फेस कितने हैं, 6, तो कितने हो गए, 3। तो नंबर ऑफ स्पेयर कितने हो जाएंगे इसमें, 1 हो गया, कॉर्नर का 3 हो गया आपका, फेस का तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया आपके 4, या टोटल नंबर ऑफ स्पेयर हो गया आपके 4 स्पेयर्स। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पहले इस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे ए सी फाइंड करेंगे। ठीक है। और ये ए सी किसके लिए फाइंड करेंगे,
ताकि हम क्या है इस पर्टिकुलर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकें। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले फाइंड करेंगे हम AC। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB हो गया आपका A स्क्वायर प्लस BC हो गया आपका A स्क्वायर। सो AC इक्वल टू 2A स्क्वायर AC स्क्वायर, देन AC इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 2A। ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब ये तो आपका आ गया किसमें, यानी क्यूब के लिए। लेकिन यहां पे एक चीज देखो, ये देखो ये आपका A, एटम A, ये हो गया आपका सेंटर का एटम यानी जो फेस पे है, और ये हो गया आपका कॉर्नर C। अब यहां से यहां तक ये देखो ये स्फेरिकल शेप पे आ रहा है, तो यहां से और यहां तक जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये देखो रेडियस ऑफ ए, इसका पूरा डायमीटर आ जाएगा, तो 1 डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, और ये आ गया आपकी C की रेडियस R। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी AC इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R। अब यही लेंथ हम यहां पे लेंगे, इसको हम कैसे लेंगे, बट AC इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R, देन AC इक्वल टू 4R। हो गया, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहां रख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन फर्स्ट। तो AC इक्वल टू क्या है, रूट 2A। AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4R इक्वल टू रूट 2A, देन A इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 4R अपॉन रूट 2। अब A क्यों फाइंड किया हमने, क्योंकि इसी A के थ्रू हमें क्या मिलेगा, इस क्यूब का वॉल्यूम मिलेगा, और जब हमें क्यूब का वॉल्यूम पता चल जाएगा तब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे, और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है इस पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ए क्या है आपका 4R अपॉन रूट 2, 4R अपॉन रूट 2, इसका क्या हो जाएगा आपका क्यूब। सॉल्व करो से 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 R क्यूब अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आप क्या निकालेंगे, कितने स्पेयर है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेयर 4। अब आप वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फाइंड करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर that is 4/3 पाई R क्यूब। टोटल स्पेयर कितने हैं 4, ये क्या हो जाएंगे आपके 4/3 पाई R क्यूब इंटू 4, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन 3 पाई R क्यूब। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को डिवाइड कर देंगे इससे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। अब हम इसको करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ
स्फेयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100. So that is volume of sphere. क्या है आपका, ये हो गया आपका 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 64 अपॉन 2√2 64 आर क्यूब अपॉन 2√2 इंटू 100. ये हो जाएगा आपका, अभी देखो ये टॉप यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 64 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 2√2 अपॉन 3 इंटू 64 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 100. 16 4 जा 2 2 जा √2 1.414 इंटू 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 2 जा 6, और ये आएगा आपका सॉल्व करके 73.78, दैट इज 74%. तो आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी एफसीसी में वो कितनी आएगी आपकी 74%. इसका मतलब ये हुआ कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, यानी जिस स्पेस को ऑक्यूपाइड कंस्ट्रेंट पार्टिकल करते हैं वो 74% होता है, बाकी बच गया कितना 26%. 26% क्या होता है वैक्यूम होता है, यानी अनऑक्यूपाइड स्पेस वो वैक्यूम होता है, जिसको कि कौन ट्रैप करता है एयर या दूसरी चीज़ें उसको ट्रैप कर लेती है. तो ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी किसमें इन फेस सेंटर्ड में. अब करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड. तो बॉडी सेंटर्ड में हम कैसे करेंगे, सेम करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड के लिए भी. और बॉडी सेंटर्ड में थोड़ा सा एक चीज़ और लेंगे हम, और उस चीज़ को हम कैसे लेंगे ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ. तो ये चीज़ ऐसे आएगी आपकी, देखो सेम आपका ट्रायंगल एज इट इज बनेगा. इट इज बी, आपकी एज लेंथ एज इट इज रहेगी ए, और एक इसको बाद में लेते हैं, इसको पहले ले लेते हैं. ए टू सी भी हम अभी नहीं लेते. ये आपका एक क्यूब है, ठीक है. ए बी इसके कॉर्नर हो गए जिनकी एज लेंथ ए है. अब बॉडी सेंटर में जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल होता है वो कहाँ होता है, बॉडी में होता है, ठीक बीच में. जैसे ये मान के चलो कोई बॉक्स हमारे पास, उसके अंदर हमने कोई चीज़ डाल दी, तो बॉडी का जो आइटम है वो सपोज ये है, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है पूरा एक का, यानी एक का कंट्रीब्यूशन ये डिवाइड नहीं होता, इसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है. जैसे आप ये मान के चल सकते हैं कि आप ये देखा होगा कि आपके घरों में पंखा लगा हुआ फ्रीली मूव करता है, अगर आप स्विच ऑन करते हैं उसका तो फ्रीली मूव करता है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है क्या है पूरा एक का, वो कहीं से टकरा तो नहीं रहा. तो सेम यही चीज़ बॉडी सेंटर के एटम में भी आती है कि बॉडी सेंटर का जो एटम होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है पूरा एक का होता है. तो अब हमें यह है बॉडी सेंटर. अब हमें जो लेंथ लेनी हो क्या लेनी, ये लेनी, ये देखिए कहाँ तक आ रही है, ये आ गया, और ये पॉइंट मान लिया हमने डी, ठीक है. अब ए डी अगर हमें फाइंड करना है तो ए डी यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए सी को लेंगे, ये सी हो गया. अब देखो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी, ये देखो ये आ रहा है पूरा ट्रायंगल, दिस वन
ये देखिए ये आ गया AC, ये आ गया आपका AD और ये आ गया आपका CD। मिल पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो आपकी एज लेंथ है ये एज इट इज रहेगी आपकी A, BC भी आपकी एज इट इज रहेगी A और CD भी क्या रहेगी A। क्यों? क्योंकि क्या है ये क्यूब है। क्लियर? अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम किस में लेंगे, ट्रायंगल ABC में। इससे पहले हम इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे इन BCC। सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें। तो इन BCC नंबर ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, सेम वही कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। आपको पता है कि जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, टोटल कॉर्नर आपके 8 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा कॉर्नर का 1, और बॉडी का कंट्रीब्यूशन क्या होता है पूरा 1 का, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी दैट इज 1। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे इसमें, एक आपका हो गया कॉर्नर का, एक आपका हो गया बॉडी का, टोटल हो गया आपके 2। तो बॉडी सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में लेंगे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, AC फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक हमें AC पता नहीं होगी तब तक हम AD फाइंड नहीं कर सकते। हमें CD पता है, AD हमें फाइंड करनी है, AC हमें नहीं पता, तो AC फाइंड करने के लिए हम किस में लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ABC से हम AC फाइंड कर लेंगे, जैसे अभी हमने फेस सेंटर में किया था। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC सेम एज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन AC इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा √2a, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, रूट यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये √2a। अब हमें यहाँ पे AC की वैल्यू पता चल गई। अब इस AC की वैल्यू से हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ACD अब हम क्या निकालेंगे, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सो AD स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है आपका √2a स्क्वायर प्लस CD क्या है A स्क्वायर, देन AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन AD इक्वल टू हो जाएगा आपका √3a। अभी आपकी AD की वैल्यू अब सेम हुई जैसे हमने फेस सेंटर में लिया था। अब AD ये देखो, A का ये एटम हो गया D, ये D का एटम हो गया, और ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इनको देखें एज ए स्पेयर, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड एटम, और ये हो गया आपका D। अब हमने A से और D की डिस्टेंस देखनी है एज ए स्पेयर, क्योंकि हमें इसका भी वॉल्यूम लेना है, तभी हमें पता चलेगा कि कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब ये देखो, ये A की रेडियस सेम हुई R, ये कितनी हो जाएगी 2R, क्योंकि पूरा डायमीटर है, और ये क्या हो जाए R। तो जो AD की लेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी R प्लस 2R प्लस R। तो एक तो आपको AD इक्वल टू √3 मिली, ये किसके लिए मिली, क्यूब के लिए, और ये AD इक्वल टू ये जो 4R है किसके लिए मिली, एज स्पेयर। अब हम इस वैल्यू को रखेंगे, बट AD इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R, सो AD इक्वल टू 4R। AD इक्वल टू क्या हो गया 4R। We know AD इक्वल टू √3a,
वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 4r इक्वल टू √3a, हमें a की वैल्यू चाहिए, देन a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4r अपॉन √3। अब ये a क्यों फाइंड किया हमने? ये हमने इसलिए फाइंड किया ताकि इससे हम क्या निकाल सकें, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकें। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। सो ए क्यूब, ए की वैल्यू रख दो आप 4r अपॉन √3 क्यूब, ये हो जाएगा आपका 64r क्यूब अपॉन 3√3। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स 4/3 पाई आर क्यूब। कितने स्क्वायर है? 2। वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा? 8/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। आप क्या निकालेंगे? पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी NBCC इक्वल टू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। अब मैं इसको यहां कर रहा सॉल्व। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 68%, 67.8% आता है, तो जिसको हम राउंड फिगर में क्या लिख देते? 68%। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम आया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64r क्यूब अपॉन 3√3, 64r क्यूब अपॉन 3√3 इंटू 100। इसको टॉप पे ले जाओ, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 8 इंटू 3√3 अपॉन 3 इंटू 64 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन आर क्यूब कैंसिल हो गया। 8 64, 3 से 3 कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू रख दिया आपने 3.14 इंटू 1.76 इंटू 100 अपॉन 8। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करके आएगा, कितना? ये आएगा आपका 67.8%। राउंड फिगर में इसे लिखेंगे 68%। तो ये जो 68% है, ये क्या है? आपका पैकिंग एफिशिएंसी है। किसकी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी सेंटर्ड में जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है वो 68% होता है, और बाकी जो बैक एंड स्पेस होता है वो अराउंड 32% होता है। इट इज क्लियर? तो आप इन दोनों को करेंगे, और ये बोर्ड में कम से कम 3 नंबर का ये पूछा ही जाता है, इनमें से कोई ना कोई आता ही आता है। तो इसको आप ढंग से करेंगे, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप पूछ लेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ थ्रू व्हाट्सएप, वो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत फ़ोन कर सकते हैं।
फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखना, तुम्हारे जो हालात दिख रहे हैं वो ठीक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि तुम लोग प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ना तुम वीडियो ढंग से देख रहे हो। इसलिए ढंग से देखो इन्हें, नहीं तो बाद में तुम लोगों को ही प्रॉब्लम आनी है। और ये समझ के चलो कि अगर तुम लोगों ने सही नहीं किया तो फिर तुम्हारे क्या हाल हो सकते हैं। अब इसको वार्निंग समझ लो, चाहे प्यार की भाषा समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो। इसलिए प्रॉपर रिस्पॉन्स दो। कोई चीज़ नहीं आती उसको पूछ लो किसी भी टाइम, तुम्हारे 24 घंटे में से किसी भी टाइम तुम फ़ोन कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई ये चीज़ नहीं है कि तुम फ़ोन ना करो, लेकिन प्रॉपरली पढ़ो। ठीक है बच्चों, देन गुड बाय, फिर कल करेंगे। ओके।